हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज जो हम सीखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में सीखेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है, इससे पहले हमने आपके साथ चर्चा किया हुआ है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी, समांतर का अर्थ ही होता है समान अंतर, मतलब दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बच्चों, आज जो हम आपको मैथ दिए थे, इस मैथ का हल निकालते हैं। कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर देखो, a बराबर क्या दिया गया है? 5 दिया गया। a बराबर 5 और d बराबर आपको दिया गया है 3। d बराबर क्या है आपका? 3 है। तो एक बात बताओ, अगर हमको समांतर श्रेणी में लिखना है तो क्या लिखेंगे? a प्लस d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, यही करेंगे हम लोग। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है 20वां पद। 20वां पद, तो पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ देखो, a प्लस n का मान कितना? 20, तो 20 में से 1 जाएगा और d का मान कितना? d का मान है आपका 3। कितना है? 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? d का मान कितना है? 3 है। अब a का मान आपका है 5। अब देखो, 20 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 19, और ये है 3। 5 प्लस में 19 गुना में 3 करना। 19 दिया प्लस में 5, ये आपका हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा आपका? 62। 62 आंसर आएगा। क्या आएगा? 62 आपका आंसर आएगा। हमने आपको एक इजी चीज बताया था कि अगर आपको यहाँ पर इतना नहीं करने की जरूरत है, आप इसको वहीं पे कीजिएगा जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अब जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको करने की क्या जरूरत है? तो 20वां पद पूछ रहा है ना, 20 में से 1 कम कितना होता है? 19। तो डायरेक्ट लिख दीजिए a प्लस में 19d। a का मान 5 और 19 का, और d का मान 3। 19 किया 57 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 62 आपका आंसर हो जाएगा। हमने आपको ये चीज बताया हुआ था। अब यहाँ है 18वां पद। क्या है आपका? 18वां पद है। तो 18वां पद के लिए क्या करना होगा हमको? a प्लस में 17d, 1 कम करके करेंगे। अब जब a का मान 5 और 17, d का मान कितना? 3। 17 तिया प्लस में 5, 51, 5, 56। कितना आ जाएगा? 56 आएगा। कितना आएगा? 56 आएगा। उसके बाद है आपका 75वां पद। 75वां पद कितना है? तो क्या करेंगे? a प्लस में 74d, a का मान कितना? 5 और 74, d का मान कितना? 3। 4 तिया 12, 7 तिया 21, 1 22, 222 प्लस में 5 कितना होगा? 227 हो जाएगा। उसके बाद आपका 80वां पद है। क्या आप ये दोनों आप लोग निकाल लोगे? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया क्या नहीं आया? तो एक बार आप लोग क्या करो, 80वां पद और 79वां पद, 79th टर्म और 80th टर्म निकाल करके बताइए कितना होता है। निकाल करके लाए हो? अब हमने आपको दिया है 80वां पद निकालने के लिए। कौन सा? 80। 80 में से 1 कम कितना? 79। तो किस तरह से इसको करेंगे? a प्लस में 79d। अब a का मान है 5, 79, d का मान है 3। यही है ना? तो एक बात बताओ, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 2 23 प्लस में 5, 37, 5 कितना होता है?
242। कितना आएगा इसका आंसर? 242 आएगा। कितना आएगा? 242 आपका आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया? अब है यहाँ पे 79वां पद, 79th टर्म, 79वां पद, यही है ना जी। तो a प्लस में क्या करेंगे? 78d, a का मान 5 और 78, 78 गुना में क्या करेंगे? 3, 8 या 24, 7 या 21, 2 23, 234 प्लस 5 कितना होगा? 239 हो जाएगा। कितना होगा? 239। आई होप आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कुछ टर्म और हमको लिखने के लिए बोल दिया जाए इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इन पे हम बात करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है ना, ये किसमें है? एपी में है। किसमें है ये? एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, इसमें क्या कहता है बच्चा आपको? क्या प्रथम पद निकालिए, प्रथम पद निकालिए। तो क्या हमने आपको बताया था कि ये वाला जो लिखा हुआ है यही पहला पद होता है? तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है? सार अंतर निकालिए, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इसके और इसके बीच का अंतर। आप चाहे तो इसके बीच का अंतर निकाल सकते हैं। और हमने आपको क्या बताया था? क्या हमको बाबू प्रत्येक क्या करना है? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो दूसरा वाला कितना? 1/2 घटाना है ना जी। ये कितना है? 3/2। 3/2। देखो ये ऐसा है ना, 1/2 और माइनस में 3/2, ये जो है ना ये आपका आ गया भिन्न का घटा। कौन सा? भिन्न का घटा। अब भिन्न का घटा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलसीएम 2। 2 को एक बार पढ़िए, 2 एकम 2, तो 1 एकम माइनस में 2 एकम 3 एकम। अब बताओ 1 में से 3 घटेगा? नहीं घटेगा, लेकिन 3 में से 1 घटेगा ना। तो 3 में से 1 को घटाइए, कितना होगा? 2। तो लेकिन 3 के सामने में क्या लगा हुआ है? बड़ा वाले के सामने लगा है माइनस, तो लिखिए माइनस बट्टे में 2। अब इस दोनों को जब काट देंगे ना तो आ जाएगा माइनस में 1, माइनस में 1, माइनस में 1। आया समझ में? अब देखो बच्चों, अगर किसी को ये लगता है कि सर आप तो यहां से कॉमन डिफरेंस बताए ना, हमको इस वाले और इस वाले से कॉमन डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ, इसको उठाओ, घटा दो। तो -3/2 माइनस 1/2। क्यों लिखे माइनस? क्योंकि इसके सामने भी माइनस लगा हुआ है और घटाना भी हमको माइनस ही है। अब देखो 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो -3, 2 एकम 2 तो +1, -3 + 1 कितना होगा? माइनस में 2, माइनस में 2। अरे -3 रुपया। माइनस का मतलब होता है तुम किसी से कर्जा ले लिए, मान के चलो 3 टका तुम क्या किए? कर्जा लिए टाइगर बिस्किट खाने के लिए। कौन सा बिस्किट? टाइगर बिस्किट। 3 टका में टाइगर भी आजकल नहीं मिलता है। अब अचानक से तुमको 1 रुपया रोड पे मिल गया तो तुम सोचा चलो 3 टका तो बिस्किट ये जाएगा, लेकिन 1 रुपया जिससे लिए थे हम उसको दे देते थे। अब तुमसे कितना टका पाएगा वो? 2 टका पाएगा ना जी। तो वो 2 आखिर तुमको क्या होगा? देना ही पड़ेगा ना। तो मतलब वो रहेगा माइनसवा में। किसमें रहेगा? माइनस में। और नीचे में 2, दोनों कट जाएगा, आ जाएगा -1। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लीजिए।
बच्चों, हम बहुत ऐसे बच्चे को देखते हैं जिनको माइनस और प्लस में दिक्कत होती है, कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि -15 और +20 कितना होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि माइनस का 15 और +20 कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज देखो कि इसमें से बड़ा कौन है, 20 बड़ा है ना, और 20 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, और छोटा कौन है, 15 है, और 15 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। तो आप बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, कितना हो गया, 5 होगा ना जी। और ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब देखो ऐसे सोचो तुम, क्या एक गांव में एक लड़का है, वो पढ़ने के लिए बंसिया के कोचिंग में जा रहा है। उस बच्चे के पास कॉपी खरीदने के लिए रुपया नहीं है। वो पड़ोसी के पास गया और पड़ोसी ने क्या किया, उसको 20 रुपये वाली कॉपी खरीद के दी। कितने रुपये वाली, 20 रुपये वाली कॉपी खरीद के दी। एक बात बताओ, अगर बच्चे को रुपया नहीं था तो 20 रुपया वो तो क्या हो गया, उधार हो गया ना जी, उधार हो गया। तो जो चीज आप उधार लेते हो ना, वो होता है माइनस में, मतलब कि आप अभी माइनस में जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, अभी माइनस में आप अभी जा रहे हैं। इसके आगे लगा दीजिए माइनस। आया समझ में। अब मान के चलो क्या वही लड़का पढ़ने के लिए आया कोचिंग, और उसने क्या किया, टीचर को खुश कर दिया, अच्छे अच्छे सवाल का जवाब बना करके दिया, टीचर खुश हो गया। टीचर क्या बोले कि बाबू तुमको इनाम के रूप में 10 रुपया मिलता है। तो ये 10 टका मिला ना जी। तो ये 10 टका क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो बच्चे के पास प्लस में हुआ। अब ये बच्चा क्या हुआ, चला गया दुकानदार के पास, कहता देखो भैया आप हमको क्या किए, 20 रुपया कॉपी नहीं देते सर, आज हमको 10 रुपया इनाम में नहीं देते। तो आप क्या कीजिए, इस 10 रुपया को रख लीजिए। दुकानदार को 10 रुपया दे दिया। अब बताओ दुकानदार कितना रुपया पाएगा, 10 टका पाएगा। तो क्या ये 10 रुपया माइनस में जाएगा ना जी, क्योंकि अभी भी तो वो कर्जे में ही है ना। अब आया समझ में। इसको बोलते हैं माइनस प्लस को समझना। क्या बोलते हैं, माइनस प्लस को समझना। अब बताना आप लोग को, +25 -40 बताओ कितना होगा, +25 और -40 कितना होगा, +25 -40। देखो बच्चा, आप मान के चलो क्या ये किसी से आप कर्ज ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कर्ज ले रहे हो, और आपके पास 25 रुपया है। आप ये कर्ज वाला को 25 रुपया दे दिए, तो फिर भी आपको क्या टका देना होगा, 15 रुपया देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। क्या आया समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, और बिना क्वेश्चन समझे अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपके तरह मैथमेटिशियन कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चों क्या है, उदाहरण नंबर 2 ये कहता है, क्या इस सूची को देख करके बताना है कि यह एपी में है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। दूसरी चीज ये भी कह रहा है कि अगर है तो उसके अगले 2 पद लिखिए, अगले 2 पद लिखना है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखो कि पहला नंबर क्या कहता है, 4, 10, 16 और 22। तो सबसे पहले आपको निकालना है, ये मान के चलो A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये देखो कि सबसे पहले अगर ये एपी में होगा तो बाबू इसके बीच का क्या होगा, अंतर आपको समान दिखेगा। अगर यह एपी में रहेगा तो इसके बीच का अंतर क्या दिखेगा आपको, समान दिखेगा। अगर ये एपी में नहीं रहेगा तो इसके बीच का अंतर क्या होगा, समान नहीं होगा। चलो देखते हैं। अब अंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, अंतर बोले या फिर डी बोलो या फिर कॉमन डिफरेंस बोलो, सार्व अंतर बोलो, सब एक ही है। हमेशा आगे वाले से पीछे वाले को
घटाना है। 10 में से 4 गया कितना होता है 6। अब 16 में से फिर घटा करके देखो कितना होता है 6। अब फिर 22 में से 16 को घटा के देखो कितना हो गया 6। क्या यहाँ पे तीनों जगह समान अंतर 6 नजर आ रहा है? अगर आपको समान अंतर 6 नजर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यह वाली सूची क्या है एपी में है। किसमें है? एपी में है। एपी में है, बोल सकते हैं ना। और ये भी कहता है कि आपको क्या करना है, इसका 2 पद और भी आगे लिखना है तो लिख देंगे। अगर ये A4 22 है तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अगला 2 पद लिख दिए हम लोग। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। यह A1 A2 A3 A4, अगर हमको सार्व अंतर निकालना तो हम क्या करेंगे A2 में से इसको घटाएंगे तो -1 घटा रहे हैं किसको +1 को घटा रहे हैं, है ना जी। -1 और +1 को घटा रहे हैं। क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ है, सही है क्वेश्चन। आप देख सकते हो -1 और -1 माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 आ गया। क्या हो गया -2 आ गया। मतलब जोड़ना एक को ही है लेकिन माइनस का ही साइन रहेगा। आया समझ में? किसकी साइन रहेगी? माइनस की ही साइन रहेगी। ये तो 1 हो गया हमको। अब ये देखो A3 है A2, अब इसको इससे घटाओ तो -3 -1 यही करना है। अब -3 माइनस +1 तो क्या हो जाएगा, ये भी -2 आएगा। अच्छा, हो सकता है इससे पहले क्या हो गया होगा, एरर हुआ होगा। अब ये चीज देखो कि -5 -3 +3 तो ये भी कितना होगा -2। कहने का अर्थ ये है बच्चा कि यह भी हमारा एपी में है, क्योंकि यहाँ पर भी सार्व अंतर -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? हर जगह हमारा सार्व अंतर कितना निकल रहा है -2 निकल रहा है। अब जब आपका सार्व अंतर -2 है तो आपको क्या करना है, इसमें से अगला 2 टर्म को भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो -5 लास्ट है ना जी, इसमें से 2 को जोड़ दो, -2 को कितना होगा -7 हो गया एक, और एक तो -7 फिर -2 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा -9। ये 2 आपका अगला पद हो जाएगा। क्या हो गया? अगला पद हो गया। आया समझ में? अब कोई दिक्कत? अब इस चीज को देखो तुम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये -2 +2 तो 2 -2 2 +2 2 कितना 4। अब ये देखो -2 +2 तो -2 कितना हो गया -4 हो गया। अब इसको देखो, अब तो इस दोनों का कर दिया। देखो फिर से 2 -2 2 +2 2 2 4। देखो एक बार 4 आ रहा है, एक बार -4 फिर 4, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है क्योंकि हमें जो आना था ये क्या आता, समान अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें? समान अंतर। अब देख लो एक बार 4 निकल रहा है, एक बार -4 फिर 4, तो होगा समान अंतर जी? नहीं है ना। अगर समान अंतर रहता तो खाली माइनस में निकलता या फिर खाली प्लस में निकलता, तो एक ही निकलेगा ना। समान अंतर मतलब हो गया एक ही, चाहे तो वो माइनस में 2 हो तो फिर प्लस में भी 2। ऐसा नहीं कि माइनस में है तो फिर प्लस में हो गया। अगर माइनस में है तो सब जगह का अंतर क्या होना चाहिए, माइनस में ही रहेगा। आया समझ में? अब इसको देखो, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0। ये भी देखो 0 0 1 0 0 ये भी आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है, यह भी एपी में नहीं है, यह भी एपी में नहीं है। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, यह भी एपी के रूप में नहीं है। आया इतना समझ में? तो अब आपको क्या करना है, क्या इसको नोट करना है, समझना है, फिर इसके रिगार्डिंग हम आपको क्वेश्चन देते हैं। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।